हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ वैसे तो। थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, पेट में दर्द है कई दिनों से। तो आज अल्ट्रासाउंड कराने जाना है, नंबर लगवा लिया है हमने। तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं कई दिन से ऐसे ही कोशिश कर रही थी कि ना जाना पड़े, लेकिन बीत ही नहीं रही है। दर्द हो रहा है, यहाँ से पेट से लेके यहाँ तक दर्द हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ का है। तो ऐसे चुभन सी हो रही है। तो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं जाके आज। मैं रेडी तो हो गई हूँ जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपना थोड़ा काम बचा हुआ है वो कर लेती हूँ। तो फिर मन नहीं करता आने के बाद काम करने का। तो यहाँ मेरा लड्डू बैठा है, मैं दूध पिला दूँगी अभी इसको। देख रहा है बाबू। तो कमरा भी मैंने क्लीन कर लिया है अपना। यहाँ बन रही है मेरी चाय। वैसे तो अल्ट्रासाउंड खाली पेट होता है, लेकिन चाय की मैं मरीज़ हूँ तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। तो मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लड्डू के लिए दूध भी रख लिया है। और आज बनाएंगे हम खाने में भिंडी, तो वो भी मैं कट कर लेती हूँ। तो मैं अभी भिंडी कट करूँगी, पहले अपने लड्डू को दूध पिला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, दूध ठंडा कर लिया है मैंने लड्डू का। मैं दूध पिला दूँ, बाबू को भूख लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये मत कहना कि ये तो भगवान है, ऐसे क्यों खिलाती हो आप सोचने लगे। तो मैं भगवान की तरह तो नहीं पूछती हूँ, मैं अपने बच्चे की तरह रखती हूँ अपने बाबू को। तो मैं इसीलिए ऐसे कहीं भी बिठा लेती हूँ, दूध पिलाती हूँ, बिस्किट वगैरह खिला देती हूँ। तो आप लोग ये मत समझना कि ये भगवान जी है, ये मत खिलाओ वो मत पिलाओ। तो मैं अपने जैसे बच्चे रखते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं अपने बाबू को रखती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है ऐसे ही रखने में। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने रखते हैं लोग के, हम भगवान की तरह रखते हैं और कुछ बच्चों की तरह रखते हैं। तो वैसे ही है। वैसे तो ये बाल स्वरूप ही है, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है रखना। मैंने शुरू से ऐसे ही रखा है, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। लो बाबू, खा लो। फ्रेंड्स, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन उनको पार करते हुए आगे निकलूँगी मैं। बहुत परेशानियाँ हैं जीवन में, कभी कुछ अच्छा होता नहीं है मेरे साथ में। तो बस मुश्किलें बहुत हैं, उनका सामना मैं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मुझे नहीं पता कि मेरे नसीब में क्या लिखा है, भगवान ने क्या नहीं लिखा है। बस अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, खुद के लिए जी रही हूँ, और वही मैं अपने लिए ही कुछ करना चाहती हूँ, जिससे कि मुझे कल कोई लोग ये नहीं कह सकें कि ये तो हमारा खाती थी, हमारा पीती थी, हमने ये किया, हमने वो किया। किसी का कर्ज तो मैं नहीं उतार पाऊँगी, जिसने भी मुझे जैसे भी किया है यहाँ तक पहुँचाया है। तो बस हाथ जोड़ के इतनी ही विनती है सबसे कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो मुझे क्षमा करें और मुझे जीने दें अपने तरीके से। मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। बस मुझ पे कोई दबाव ना बनाए, कोई प्रेशर ना डालें किसी चीज़ का। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। मैं अपने जीवन में खुश हूँ और आगे भी ऐसे ही खुश रहने की मैं कोशिश। सुना था कि बुरे वक्त में लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आज देख भी लिया है। आज बुरा समय है तो कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है किसी भी चीज़ से। तो कोई बात नहीं, समय सबका आता है। आज उनका समय है तो कल मेरा भी आएगा। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही समय चलता है। तो वो तो ऊपर नीचे होता ही है, कभी उतार है कभी चढ़ाव है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सोच गलत होती है सभी की। तो ये टाइम एक ऐसा होता है कि अच्छे बुरे की समझ आ जाती है यही। वैसे भी मैं एक लड़की हूँ, तो लड़की के ऊपर तो 1000 उंगलियाँ उठती हैं। समाज हमारा ऐसा ही है, बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, पर कोई बात नहीं। मैं अपने आप में बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे समाज से लेना क्या। वो लोग मुझे खाने को नहीं दे रहे, पीने को नहीं दे रहे, मुझे खर्चे के लिए नहीं दे रहे हैं वो लोग, तो मैं क्यों सुनूँ किसी की भी। मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊँगी, जैसे मन आएगा मैं वैसे जीऊँगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और जो लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झाँक कर देख लेंगे हम कैसे हैं, तब किसी के बारे में बोलना चाहिए। आज मैं हूँ तो कल उनके भी आगे औलाद है, ऐसी बात नहीं है। भगवान औलाद देता ही इसीलिए, दिन दिखाने के लिए। जिसके साथ हम बुरा करेंगे तो बुरा तो उसे भी देखना पड़ेगा, ऐसी तो बात है नहीं। तो बस थोड़ी बातें थी मेरे मन में, बहुत माइंड में घूमती रहती हैं सारे दिन।
कोई बात नहीं, समय बुरा है, अब रहा है, हम सबके रंग देख रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, जिसको जितना चढ़ाना है वो उतना चढ़ा ले, मुझे लेके जितना जिसको चढ़ाना है खूब चढ़ा ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँगी वैसे जीऊँगी। किसी का कोई अधिकार नहीं है मेरी ज़िंदगी पे। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने फ़ैसले मैं खुद लेना जानती हूँ और मुझे भी पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है मेरे लिए। तो कोई बात नहीं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। जैसी भी हूँ मैं अपने लिए हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ अपने लिए हूँ, जैसी भी हूँ मैं खुद के लिए हूँ। मैं आप लोगों से मांगने नहीं आ रही, खाने नहीं आ रही आपके घर, ठीक है। वैसे भी इस समाज में लड़कियों को सपोर्ट करता ही कौन है। लड़कों में चाहे 1000 कमियाँ होंगी तो भी दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं फिर भी, चाहे वो कैसे भी हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आज मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मैं बहुत बुरी हूँ, सबके लिए मैं बहुत बुरी हूँ। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा बनने की ज़रूरत है भी नहीं। मुझे करना क्या है अच्छा बनकर, मैं जैसी हूँ अपने लिए हूँ और अपने लिए ही जीऊँगी, मैं अपने दम पर जीऊँगी, ठीक है ना। बहुत बहुत रौब जमा लिया सबने मुझ पे, बहुत सह लिया मैंने, बहुत सहन कर लिया सबका मैंने, देखे हैं मैंने, बहुत बहुत बुरे दिन देखे हैं मैंने। जब मैं रोती थी तो मुझे कोई चुप करने नहीं आ जाता था, मेरा मन का हाल कोई जानने नहीं आ जाता था। तो बस गुस्सा है मुझे उन चीज़ों का जो मेरे साथ बीती हैं। तो मुझे आज फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आज खुली ज़िंदगी जी रही हूँ, अपने हिसाब से जी रही हूँ, जैसे चाहूँ वैसे जी रही हूँ। मैं अपनी ससुराल में हूँ और अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ, अपनी मर्ज़ी से बाहर जाती हूँ, कोई मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डालता किसी चीज़ का। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। आज भले ही मेरे पास कुछ नहीं है पर कोई बात नहीं, ऊपर वाला साथ है, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। वो जैसे राह दिखाएंगे मैं वैसे चलती जाऊंगी। सब भगवान का खेल होता है, सब उनकी कठपुतली होते हैं, बस घूमते हैं, जैसे वो चलाते हैं वैसे घूमते हैं। इंसान अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करता है, कभी कुछ नहीं करता। जो किस्मत में लिखा है वो होना ही होना है, हर हाल में होगा। वो चाहे मेरे साथ हो चाहे वो किसी और के साथ हो, तो वो होना ही होना है। तो चाहे मैं अच्छा करूं चाहे मैं बुरा करूं, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। लेकिन आज मैं समाज में बहुत बुरी बनी बैठी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि लोग तो होते ही ऐसे हैं बातें बनाने वाले। तो भिंडी मैंने काट लिया है, यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया है, भिंडी बना लेती हूँ, थोड़ा काम करके ही जाऊँगी बाहर। तो फ्रेंड्स भिंडी हमारी बन के तैयार हैं, तो निकाल लेती हूँ कटोरे में। तो फ्रेंड्स खाना बनके तैयार है, खा लीजिए आप सब भी हमारे साथ खाना। जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, नंबर लगा हुआ है हमारा। थोड़ी देर पहले ही बारिश आई थी और अब धूप निकल रही है बहुत तेज़ और गर्मी भी हो रही है। तो फ्रेंड्स पता नहीं क्या हो रहा है, तो एक के बाद एक मुश्किलें आती जा रही हैं। अचानक से बीमारी कभी कुछ और कभी कुछ होता ही आ रहा है, पता ना हो क्या रहा है हमारे साथ। तो हम पहुंच गए हैं मोहन हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं यहाँ पर। गाड़ी पार्क कर दो इधर, कोई बात नहीं तुम करा लेना। चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स भीड़ तो हो रही है यहाँ पे, लेकिन नंबर वाइज तो कोई जा ही नहीं रहा है, ऐसे ही जा रहे हैं। मेरा तो 7 नंबर था, देखते हैं कितनी देर में नंबर आएगा। भीड़ भाड़ तो हो रखी है, लाइन लगी हुई है अल्ट्रासाउंड सेंटर पे, गई हुई है लेडी, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो यहाँ तो नंबर वाइज नहीं है, नंबर वाइज नहीं चल रहा। वो अंदर चली गई हैं अभी फ़िलहाल, देखते हैं इसके बाद क्या होता है, क्या आता है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं कुछ देर के बाद। देखिए गाइस कितनी भीड़ है, पता नहीं कितनी देर में आएंगे ये अल्ट्रासाउंड कक्ष। गाइस अल्ट्रासाउंड हो चुका है, रिपोर्ट दोबारा से जाना है।
फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ बताया नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। बताइए। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से होगा। अच्छा, थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से देखते हैं, चलो। अभी थोड़ा और रुकने की बोला है ना। तो फ्रेंड्स फिर से जाऊंगी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। देख तो लिया है लेकिन बोला है डॉक्टर ने कि प्रेशर से टॉयलेट आना चाहिए, तो फिर से जाऊंगी इसीलिए मैं अच्छे से जांच कर लेंगी। वो फिर से ये बोला था मुझे डॉक्टर ने। मिलते हैं फ्रेंड्स बाद में आपको। रिपोर्ट तो करा ली है, मिल भी गई हमें फ्रेंड्स। अल्ट्रासाउंड तो हो गया है, रिपोर्ट भी मिल चुकी है। डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। प्रॉब्लम तो है खैर, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। चलते हैं डॉक्टर को और दिखा लेती हूँ रिपोर्ट अपनी। लेके कितना सुंदर लग रहा है। चलो चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, एक रूही की तरह कितने प्यारे लग रहे हैं। घर आ गए हैं। हम गए थे क्लिनिक पर तो डॉक्टर साहब मिले नहीं क्लिनिक पर, शाम को मिलेंगे। तो अभी तो हम वापस आ गए थे घर पर। रिपोर्ट तो दिखाएंगे लेकिन अल्ट्रासाउंड में भी कुछ पता चला है। परेशानी तो है, बड़ी है, बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबको आपके साथ भी शेयर ज़रूर करूँगी मैं क्या परेशानी है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।